नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बात कर रहे हैं राजनीति की, और राजनीति में अब 2024 कुछ ही कदम की दूरी पर है। 2023 का सेमीफाइनल दंगल समाप्ति की ओर है, क्योंकि ले दे के अब सिर्फ 25 तारीख को राजस्थान की वोटी है, बल्कि ये कहा जाए 23 तारीख को तो चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। आज जबकि 20 तारीख तो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है, तो ले दे के 21, 22, 23 3 दिन का प्रचार और बचा राजस्थान में। ये 3 दिन का प्रचार राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं, लेकिन हाँ, तेलंगाना के अंदर पिक्चर काफी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। एक किस्म से ये कहा जाए कि 30 तारीख के बाद, खासतौर से जब पूरे के पूरे मतदान पूर्ण हो जाएंगे, तेलंगाना में पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद इंडिया गठबंधन अपनी तीव्र गति से काम करेगा। आपस में जो उनको बैठक करनी है, चाहे संयोजक बनाना हो, प्रचार तंत्र को फैलाना हो, अपने जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी नियुक्ति करनी हो, स्टेट वाइज जो सीटों के बंटवारे हों, मैं समझता हूं कि काफी तेज गति से काम होने की संभावना है। बहुत सारी स्टेट्स तो ऐसी हैं कि जहां ऑलरेडी गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर से इसमें तमिलनाडु हो गया, या तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया। महाराष्ट्र के अंदर पिक्चर काफी क्लियर है। छोटा मोटा 2-3 सीटें आगे पीछे करके वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा एनसीपी के अंदर और शिवसेना और कांग्रेस के अंदर। थोड़ी बहुत जो एक क्या कहते हैं कि खट्टा मीठा चल रहा है, एक उत्तर प्रदेश का है। बिहार में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा सा बंगाल की दिक्कत लग रही है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे दो राज्यों को जल्दी ही सॉल्व कर लिया जाएगा। और हाँ, मध्य प्रदेश के अंदर जहां एसपी की थोड़ी बहुत 1-2% वोट मिलते हैं, तो उनको भी लोकसभा के चुनाव में 2-3 सीटें या एक सीट दे के, 2 सीट दे के कांग्रेस को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, एक बैक सीट लेने के बाद। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 का चक्रव्यूह बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। मोदी उससे बच नहीं पाएंगे। एक बात तो बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि 2018 को 2023 से कंपेयर मत कीजिएगा, और 2018 से जब हम 2019 में गए थे, उन परिस्थितियों को 2023 से 2024 की जो परिस्थितियां हैं, बहुत बड़ा उसके अंदर शिफ्ट है, एक किस्म से पैराडाइम शिफ्ट है। हम उसको कंपेयर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। उस टाइम मोदी पूरे शबाब पर थे। आज मोदी, क्या कहूं, छठ का सूरज आता है तो वहां पर उतरते हुए सूर्य की, यानी कि अस्त होते सूर्य की पूजा होती है। तो ये एक किस्म से कहा जाए कि मोदी जी अस्त होते हुए सूर्य हैं। अब उनके जाने का समय है। बस लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन कुछ थोड़े बहुत जो ग्लिचेस हैं उनको सॉल्व कर लें, लेकिन दिसंबर महीने के अंदर, क्योंकि समय मुश्किल से अब 2 महीने बचा है, फरवरी के आसपास चुनाव भी अनाउंस हो जाएंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और हेमंत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है। दोनों वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। स्वामी जी, पहले आपके पास ही आएंगे। दिवाली तो गुजर गई, भाई दूज भी हो गया, अब छठ भी गुजर गया। जो राजस्थान और तेलंगाना की वोटिंग है वो भी ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। एक हफ्ता और उसके बाद ये राग रंग भी समाप्त हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि दिसंबर महीने में गति बहुत तेज होगी, और जो चक्रव्यूह रचा जाएगा मोदी जी का, उसमें से बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा? स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है वास्तविकता में ये विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स का इसलिए वेट किया जा रहा है, असली जमीनी हकीकत पता चलेगी और 3 दिसंबर को यह पता चलेगा कि जो कल्पना की जा रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, हम लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस स्वीप करेगी, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। तो जी। इससे जो जैसे हो रहा है कि जातीय जनगणना हो, जिससे पता चले स्ट्रैटेजी कैसे बने, तो मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकली 3 दिसंबर को पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी क्या बने, जी। कितना क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व देना है, कितना सेंट्रल जो पार्टी है, एक तरह की नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसको देना है। जो आपने कहा वेस्ट बंगाल में परेशानी आएगी, उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है जो सबसे अगर कोई परेशानी है, वैसे वो भी परेशानी नहीं है, वो पंजाब और दिल्ली है। देखिए हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब और दिल्ली में भी ये कोशिश की जाएगी, और ये तेलंगाना में भी कोशिश की जाएगी, वेस्ट बंगाल में भी कोशिश की जाएगी कि ट्रायंगुलर फाइट हो।
ट्रायंगुलर फाइट इसलिए हो जिससे कि जो बीजेपी है वो दूसरी पार्टी बनने की कोशिश ना करे, नंबर 2 पार्टी ना बन जाए। क्योंकि कल्पना कीजिए अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो जो एक चैलेंजर है उसकी भूमिका में भी बीजेपी आ जाती है। और जब चैलेंजर की भूमिका में, जैसे वेस्ट बंगाल में आ गई चैलेंजर की भूमिका में, 18 सीटें ले गई पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में। जबकि अगर सीपीएम कांग्रेस जो उस समय बहुत ज्यादा वीक थी, आज उतनी वीक नहीं है, अगर कंटेंडर मेन रहे सीपीएम कांग्रेस और टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सीट है, हम वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे जो बीजेपी का वोट काटेगी, तो मुझे ऐसा लगता है 1-to-1 फाइट जो नीतीश कुमार कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं वो ज्यादा राजनीतिक निपुण हैं, मैं तो केवल एनालिस्ट हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताया था, एआईएमएम ने बीजेपी को जिताया था, हर जगह जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा था वहां पे बीएसपी ने और ओवैसी जी ने या तो मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया था या यादव कैंडिडेट खड़ा किया था। देखिए सबको पता है उत्तर प्रदेश बिहार में यादव और मुसलमानों का एक झुकाव है और सवर्णों का एक झुकाव है। अब कल्पना कीजिए अगर कांग्रेस जो थोड़ी मजबूत हुई है, पहले की तुलना में मजबूत हुई है, अगर उत्तर प्रदेश में सारे सवर्ण लोगों को इलेक्शन लड़ा दे तो अगर 2% भी वोट काटेगी तो बीजेपी के वोट काटेगी। यही स्थिति दिल्ली के अंदर है, यही स्थिति वेस्ट बंगाल के अंदर है, क्योंकि और ये टीआरएस जो बीआरएस है, वैसे तो आज की तारीख में बीजेपी से उसका गठबंधन एक तरह से हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि 1-to-1 फाइट हो, क्योंकि 1-to-1 फाइट में बीजेपी को ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि वो मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट कर सकती है। देखिए माइनॉरिटी वोट जो है कंसोलिडेट हो रहा है, तो मुझे स्ट्रेटेजिक अलायंस की ज्यादा आवश्यकता है। 3 दिसंबर को जो चुनाव के रिजल्ट्स आ जाएंगे वस्तुस्थिति हमको भी पता चलेगी। हम जो देख रहे हैं, जो अपने इंडिकेटर्स और दुनिया भर के कैलकुलेशंस करके, कोई ज्योतिषी बता रहा है, हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से बता रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा है, 3 दिसंबर को पता चलेगा जमीनी स्थिति क्या है। और मेरी कल्पना तो यह है, मैं तो यह मानता हूं कि पांचों विधानसभा के चुनाव एक डायरेक्शन में होंगे, अलग अलग रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्लीन स्वीप होगी, कांग्रेस की क्लीन स्वीप होगी। लेकिन हो सकता है मैं गलत सिद्ध हो जाऊं, क्योंकि मैं जमीन पे तो गया नहीं, मैं तो कागज पे बैठ के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंडिकेटर्स का अध्ययन कर रहा हूं। तो 3 दिसंबर को मैं भी पुनर्निरीक्षण करूंगा, लेकिन 3 दिसंबर के पहले कोई भी स्ट्रेटेजी अगर बनाते वो इसलिए फेल हो जाती है, अभी हमें पता ही नहीं है कि जमीनी स्थिति क्या है। वोटर बहुत चालाक है, बताता कुछ नहीं है, कहता है बीजेपी को वोट देंगे, जाता है कांग्रेस को वोट दे आता है। इसलिए कुछ कहने की अभी 3 दिसंबर को वी विल डिस्कस क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अगर जीतते हैं तो क्या होनी चाहिए, और उस तरह से नहीं जीतते हैं तो क्या होनी चाहिए। 3 दिसंबर को हम डिस्कस करेंगे। जी, बिल्कुल आपने